सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 6 नवंबर। भगवान की कृपा। सच में भगवान की कृपा के बिना बाकी बातें हों या ना हों, सब एक जैसा ही है। कोई लड़की विवाह होकर ससुराल गई, वहां सास ससुर, देवर, ननंद, देवरानी, जेठानी आदि सभी लोगों से उसकी पटती है, परंतु पति से मात्र उसकी पटती नहीं, तो उसे सच्चा सुख समाधान नहीं मिलेगा। परंतु पति से अच्छा है और बाकी सबसे उतना ठीक नहीं, तो उसका अड़ेगा नहीं। वैसे ही किसी की बीमारी में पैसा, डॉक्टर, दवाई, लोगों की मदद आदि सब बातें अनुकूल हैं, परंतु उनमें भगवान की कृपा का हाथ नहीं होगा तो सब व्यर्थ है। इसके विपरीत भगवान की कृपा है पर अन्य सब बातों का अभाव है, फिर भी काम पूरा हो जाता है। इसीलिए सभी विषयों में भगवान की कृपा आवश्यक है, और वो प्राप्त करने के लिए उसका स्मरण ये एक ही मार्ग है। एक बदसूरत लड़की है। बहुत सारे लड़कों को उसे दिखाया गया, परंतु उसे सबने नापसंद किया। बाद में एक लड़के ने उसे देखा और एकदम पसंद है ऐसे कहा। उसके पसंद करने के बाद सौभाग्य के सारे गुण जैसे उसमें आ जाते हैं, उसी तरह जिस पर भगवान की कृपा हुई उसका काम पूर्ण हो जाता है। फिर उसने कितने पाप किए या कितना पुण्य किया, ये कौन देखता है। भगवान की कृपा सभी पर अर्थात हम पर भी है। हम पर कृपा हुई ऐसा हमें विश्वास हो जाता है, तब ही वो प्रकट होती है। कृपा यानी भगवान से एक रूपता ही होती है। मैं पीऊंगा तो माँ का ही दूध पीऊंगा ऐसा सोचकर बछड़ा गाय को सिर से धक्का देने लगता है, तो गाय उसे दूध पिलाती है। उसी तरह हमने भगवान से अनन्यता से व्यवहार किया और उसका नाम ही मांगा, तो वो कृपा करते ही हैं। हमें जो चाहिए वो देने में भगवान की सच्ची कृपा न होकर जो परिस्थिति है उसमें हमारा संतोष टिकना, ये उनकी सच्ची कृपा है। भगवान तुम मुझ पर कृपा करो, यानी मैं कृपा के लिए लायक नहीं, ऐसे मुझ पर तुम कृपा करो, ऐसा कहने जैसा ही है। जो लायक नहीं उस पर कृपा कैसे होगी। जिस तरह पहाड़ों पर शब्द उच्चारते हैं तो उसके उत्तर स्वरूप हमारा ही शब्द प्रतिध्वनि के रूप में वापस आता है, उसी तरह भगवान की प्रार्थना की प्रतिध्वनि उनकी कृपा के रूप में आती है। भगवान की कृपा से ही उसका नाम हमारे मुख में आता है। भगवान की कृपा हम पर है ही ऐसा कहें, वो काम करती ही है। हमने उसे हमारे संदेह से ढकना नहीं चाहिए। बहुत किया हुआ कर्म संदेह से व्यर्थ जाता है। हम नाम नहीं छोड़ेंगे ये निश्चित कर लिया तो हमारी वृत्ति निश्शंक होती है। जो भगवान के होते हैं वो अहेतुक नाम लेते हैं। भगवान का एक नाम ही ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में और किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।